आपने चित्रकूट वाटरफॉल से कुछ दूर पहले ऐसे अनछुए पहलुओं को जाना जो आज तक अनदेखे थे, अनजाने थे, और अब आपको लिए चलते हैं दुनिया के 6 वाटरफॉल में जिसकी गिनती होती है उसके बेहद करीब। सैलानियों की भाषा में इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। हमने आगे का सफर शुरू कर दिया था। 30 किलोमीटर का रास्ता पीछे छूट चुका था और 10 किलोमीटर का सफर अब बाकी था। वाटरफॉल तक ले जाने वाली 10 किलोमीटर मार्ग पर बढ़ते ही प्रकृति आपका दिल खोलकर स्वागत करती है। मौसम में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन बिन मौसम हुई बारिश ने आगे के सफर को सुहाना बना दिया। जैसे जैसे हम वाटरफॉल के करीब पहुंच रहे थे, रोमांच बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दूर से ही पानी की तेज आवाजें सुनाई देने लगी थी। चित्रकूट वाटरफॉल पर आकर सड़क मार्ग खत्म हो जाता है। ऐसे में आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि अब वाटरफॉल के करीब, बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अब जो नजारा हमारे सामने था, उसके रोमांच ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। नब्बे फीट से गिर रहा पानी कौतूहल पैदा कर रहा था, मानो स्वर्ग के सौंदर्य के बीच मौजूद होने का आभास हो रहा था। बस्तर की प्राणदानी कहलाने वाली इंद्रावती का उड़ीसा के कालाहांडी से जहां से उद्गम हुआ है, वहां पर भले ही इसका स्वरूप जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना करता हो, लेकिन जैसे ही बस्तर में प्रवेश करती है उसके बाद इंद्रावती जो है वो बस्तर की प्राणदायिनी बन जाती है, लोगों को रोमांचित करती है, लोगों को आनंदित करती है। और यही खूबसूरत नज़ारा जो है वो चित्रकूट वाटरफॉल में आकर के गिरता है, जब लोग बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। घने जंगल और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच 90 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना आपके ज़हन को तरोताजा कर देता है। पलक झपकाए बिना कुदरत की कलाकारी को घंटों निहारने का मन करता है। झरने की आवाजें आपके तन मन को झंकृत कर देती हैं। सम्मोहन का दूसरा नाम है चित्रकूट, जिसमें हजारों क्यूबिक पानी एक साथ गहराई में 90 फीट गहराई में गिरता है। वो दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो जल की विशाल जल राशि आदमी को सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। तो वो दृश्य भयानक तो रहता है, लेकिन जो प्रकृति की सुंदरता है वो विलक्षण होती है। और उसी को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग हजारों की संख्या में यहाँ जगदलपुर आते हैं। प्रकृति की सबसे खूबसूरत कलाकृति में से एक बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का मन बरबस्ती मोह लेता है। बस्तर के हरे भरे वनों से आच्छादित रास्तों को पार करते हुए इंद्रावती पहाड़ों का सीना चीरते हुए आगे बढ़ती है और चित्रकूट में आकर वाटरफॉल में बदल जाती है। इंद्रावती का यह खूबसूरत स्वरूप अकेले नहीं है, बल्कि 15 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियों के साथ ही आसपास बहने वाले नाले हैं, सभी आकर इसमें मिलते हैं। तब जाकर इंद्रावती का ये विराट स्वरूप दिखाई देता है। ये तो मूलतः उड़ीसा और आंध्र के एक पहाड़ से उद्गमित इंद्रावती नदी है, और इसमें छोटी बड़ी कम से कम मिलाकर 14 या 15 नदियां हैं और नाले हैं जो इसको चित्रकूट के पहले मिलते हैं। चित्रकूट के ठीक 7 किलोमीटर पहले कुम्हली गांव के पास नारंगी और वो कोंडा गांव की तरफ से बहती हुई आती है एक नदी, तीनों का संगम मिलता है, वो जाके फिर फाल के रूप में बदलता है।
वैसे तो जंगलों के आसपास बहने वाले नदी झरनों को इलाके के लिहाज से कुछ नाम दे दिया जाता है, लेकिन जिस चित्रकूट की आप यात्रा पर हैं, तो चित्रकूट को पहले चितरकूट, जक्रकोट और चीतलकोट के नाम से जाना जाता था। यहाँ घने जंगलों में चीतलों का वास होता है, तो चीतल का घेरा या कोट, तो वो उच्चारण के बोली भाषा से घटते घटते चितरकोट, चितरकोट को स्थानीय बोली में कहा गया, चीतल को चितर। अब वो चित्रकोट को हम लोगों ने सुधारते सुधारते टाइपिंग मिस्टेक या कुछ तो चित्रकोट हो गया। चित्रकोट जलप्रपात की खासियत यह है कि साल के 12 महीनों में इसकी छटा बड़ी निराली होती है। कुछ ऐसा भी वक्त आता है जब वाटरफॉल अलग अलग रंगों के पानी को लिए हुए जलप्रपात बनकर गिरता है। चित्रकोट जलप्रपात बारिश के वक्त पूरे शबाब पर होता है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला पानी आम दिनों में भले ही रोमांचित करता हो, लेकिन बारिश के दिनों में इसकी आवाजें लोगों को डराती भी हैं। बारिश का 3-4 महीने का समय होता है, वहाँ की जब तेज गर्जना धारा जो है वो जलधाराओं में गिरती है और उसकी जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो कहीं न कहीं डराने वाली होती है। रात के समय तो ये काव्य रचना करने वालों को शब्द की माला के जरिए कविता लिखने तक को प्रेरित करती है। जून महीने की जो गुरु पूर्णिमा होती है ना, उस दिन इसको देखने का मतलब आनंद, जैसे कि अपन अनजान आदमी को वहाँ बैठ के कविता लिखने लगेगा। इतने खूबसूरत उसकी हवा, पानी और माहौल इतना खूबसूरत है। चित्रकोट जलप्रपात से बहकर आगे बढ़ती इंद्रावती की गोद में बस्तर की संस्कृति, रीति रिवाज तो पलते ही हैं, कुछ और भी है जिसे ये नदी जीवन देती है। ऐसे में हर एक के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसे बस्तर की प्राणदायिनी क्यों कहा जाता है। इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं एक